नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे पुनः। और जैसा कि पहले हमने कहा था कि पॉलिटी के इस रामबाण वाले सेशन में मतलब यूपी पुलिस के लिए जो पॉलिटी आएगी, जितनी भी आएगी, है ना? इससे बाहर कहीं जाना है, ठीक है? तो बस यही करना है आपको, बाबा जी को प्रसाद चढ़ाइए, ठीक? और आँख बंद करके इस क्लास को सुन लीजिए, ठीक है? इन क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी इनमें ऑप्शंस पे बात किए जा रहे हैं, मतलब इन क्वेश्चन के साथ-साथ जो और चीज़ें फैक्ट दिए जा रहे हैं, उनको सुनते रहिए ध्यान से, ठीक? चीज़ें कवर हो जाएँगी, विश्वास मानिए इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? चलिए, तो इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था? 187 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 100 ये 87 तक और इसमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों मिला करके इसमें शामिल है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन हम आज 209 तक करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से हैं, करके फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है? चलिए, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन्स के माध्यम से सारा कवर कर दिया है मैंने। इससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? चलिए आइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, तो निम्न में से कौन-सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? पहली बात शिक्षा का अधिकार, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिकार शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो है ही अनुच्छेद 40 में आपका, ये अनुच्छेद 40 बोलने पे याद आ रहा है आपको? अनुच्छेद 40, हाँ, तो इतना कनेक्ट होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार, किसी भी प्रकार के अधिकार की बात नहीं की गई है। जीपीएससी में आपके किसी भी प्रकार के अधिकार की बात नहीं की, ये किसी की बात की गई है अधिकार की? फंडामेंटल राइट में, किसमें? आर्टिकल 21 ए में, ठीक है? यहाँ पर डीपीएसपी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अधिकार की बात नहीं की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं कहा गया था यानी केवल एक नहीं कहा गया था। ठीक है? चलिए सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 179 नंबर 189 सॉरी। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध है। ठीक? अब देखिए, राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुनिश्चित करना। ठीक? अब ये क्या आ जाएगा? 38। चलिए, समान न्याय और वो कानूनी सहायता, ये बताया था हमने, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 39 ए। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, अभी देखिए भाई साहब के ऊपर 40। तो क्या हो जाएगा? पीक्यूआर, पीक्यूआर, सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ है इसमें? जब आप एक बार याद कर लिए हैं, कुछ नहीं है आपके लिए, बस वो याद ही होना चाहिए। हाँ, ना लिख करके नोट्स वो धूल खा रहे हैं और इधर ढूंढ रहे हैं अब किससे पढ़ें, अब किससे पढ़ें भाई साहब। अब कोई याद है दे दे राममूर्ति जो हमें एक बार में सब याद करवा दे, ऐसा नहीं होता है। वहीं से ही पढ़ेंगे, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक? अब बिना काम किए याद हो जाए तो ये संभव नहीं है ना? बिना फावड़ा चलाए तो अनाज उग नहीं आता है। चलिए, 190 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? 36 में है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है डीपीएसपी के लिए। 42 में है क्या? नहीं, क्यों? इसमें बोला गया है मानवोचित दशाएं, काम पाने का अधिकार 41 में हो जाता है और उसके बाद कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता की बात अनुच्छेद 42 में की गई है। बिल्कुल, आपको जो याद आ गया है भाई साहब को, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया है? अभी ऊपर देखा हमने, क्या देखा हमने? राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की बात की गई है। ठीक है? चलिए, तो अब क्या बचा? 49, 49 में यही है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में उसमें बात की गई। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 191 नंबर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? ठीक है, चलिए ये यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47। ठीक है भाई, जीवन स्तर वाली बात नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य वाली है ना। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता 43 से 42 संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45। बिल्कुल बात है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 45 में जो बात थी उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 21 ए में ट्रांसफर कर दिया गया और 45 में क्या कर दिया गया कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल जो है वो राज्य सुनिश्चित करेगा। ठीक है, चलिए। इसलिए आंगनवाड़ी, आणी-वाणी, है ना? आंगनवाड़ी जो है उसमें व्यवस्थाएँ हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? तीनों पीक्यूआर तीनों सही हो जाएँगे। सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है? चलिए।
192 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था? क्या काम पाने का अधिकार था? बताइए। क्या कार्यस्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता यानी प्रसूति सहायता की बात है? काम पाने का अधिकार 41, ये 42। तो कैसे नहीं भाई साहब, आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही नहीं। यहाँ पर समझिए क्या पूछा गया है, उल्लिखित नहीं था। यहाँ पर ए और बी दोनों मत मार दीजिएगा जो चुके हमें हमें दोनों पूरा याद है। हमें भाई साहब पूरा याद है। क्यों? क्योंकि हम बाबा जी की क्लास में आए थे, बाबा जी की बूटी लिए और याद हो। ठीक। तो अगर आपको दोनों चीजें याद हैं तो यहाँ पर ये भी देखना, यहाँ पर नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है? नहीं। ठीक है, ये वही स्थिति बन जाती है। पेपर पर हम फाड़ के आए, हल्के में ले रहे हैं। जब चेक किए, अरे हो गया यार, ये गलतियां हो जाती हैं, इसको अगली बार ध्यान देंगे, है ना? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर नहीं बोला गया है तो ए और बी दोनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 93 नंबर, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए। डीपीएससी के बारे में बात चल रही है, सॉरी, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। देखिए, संविधान का उद्देश्य ही जनता के लिए है, जनता के लोगों, हम भारत के लोग है ना। और समाजवादी आपका अनुच्छेद 38 से मिल जाता है, समाजवादी राजनीतिक आर्थिक। ठीक, तो क्या हो जाएंगे? दोनों आपके नहीं तो नहीं है ना, हाँ दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक, ए और बी दोनों, ध्यान रहेगा। चलिए 195 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? किसमें बात थी? अनुच्छेद 48 ए। ठीक है, चलिए वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी, तो ये संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। कौन कौन से जोड़े गए हैं? और 39 ए जोड़ा गया है, 43 ए जोड़ा गया है, 48 ए जोड़ा गया है। ध्यान रहेगा। चलिए बाकी अनुच्छेद 24 आपको याद होगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को उद्योग, खनन, खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक, चलिए 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 आगे बढ़िए। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो। कैसे हो? देखते हैं कैसे हो। राज्य लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों बातें हो गई अनुच्छेद 38 वाली, सुरक्षा मिल सके। और राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। ठीक है, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सकें और उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच असमानताओं को दूर कर सकें। न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो अलग अलग समूहों में रहते हैं और ये अलग अलग कामों से जुड़े हुए हैं। ठीक, दोनों बातें सही हो जाती हैं आपकी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए कई सारे आर्टिकल के माध्यम से ये बी वाला ऑप्शन पूरा करने का प्रयास कर रहा है ना राज्य। चलिए 197 नंबर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, हमने पहले ही बोला था कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। अप्रवर्तनीय ना होने का मतलब क्या है? कि अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जाएंगे। ठीक, तो बी तो गलत हो गया आपका। वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। तो केवल क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है यहाँ पर पूछा गया है, तो केवल सी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी। ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 98 नंबर, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? अच्छा, कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछा है। ठीक, स्मारकों की सुरक्षा बात की गई है। ठीक है, प्राचीन स्मारकों की, पर्यावरण की बात की गई है, अन्य देशों के संबंध, अच्छा, आर्थिक और समाजवादी, ये तो है ना अनुच्छेद 38 का। ये जो हो गया अनुच्छेद 38 की बात हो गई, पर्यावरण 48 ए, स्मारकों की सुरक्षा 49, और ये 38। ये अन्य देशों के साथ संबंध जो है ना, ये अनुच्छेद जो 51 है आपका, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात की गई है। अन्य देशों का संबंध जो है वो स्पेसिफिक नहीं कहा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा संविधान के अनुच्छेदों से सही ढंग में से मेल खाता है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण 47, हंस दीजिए आप भी, कुछ भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अरे भाई साहब, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, हाँ ये सही है। ये क्या है? ये आपका सही हो जाएगा। अभी देखा ना हमने ऊपर, ये न्यायपालिका वाला क्या है? अनुच्छेद 50 में बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में बोला गया है। ध्यान रहेगा? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? केवल आर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को निर्देश करता देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए। ये किसमें है? अनुच्छेद 47 में है ना? सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पोषण स्तर, मादक पदार्थ, नशीली दवाओं का सेवन पर रोक लगाए। पर्यावरण की रक्षा और विकास करें, 48 ए में है। पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। ये क्या है? ये है आपके 48। क्या है? वैज्ञानिक कृषि, यहाँ देखिए, वैज्ञानिक कृषि, पशुपालन, ठीक है, प्लस गाय, बछड़ा या बछड़ों व दुधारू पशुओं, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 48। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 201, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। ठीक है, चलिए 356 राष्ट्रीय शासन, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने अमृत पत्र कहा है। ठीक है, के दौरान भारतीय संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी होता है, नुक्ता लगेगा, जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? यानी जेल नहीं, जेल है यहाँ पर। कर्ण सिंह, जीके कृष्णमेनन, सरदार स्वर्ण सिंह। हमने देखा था ना अभी कि मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति, ये वही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, है ना? हाँ, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये वही अध्यक्ष है स्वर्ण सिंह समिति वाले। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने फिर सुझाव दिया था कि संविधान में जो है सुधार करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना भी उचित है, आवश्यक है, सिर्फ अधिकार होना ही लाजमी नहीं है। अगला देखिए, भारत में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्या है भाई, देख लीजिए। ये सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, सही बात है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यही गलत हो जाता है भाई साहब। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हमने बाबा बोला है मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, चलिए 203, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देने का और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट करने का कर्तव्य, करों को भुगतान करने का कर्तव्य। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को, ठीक है, महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा, डैश, राज्य को प्रयास क्या करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि से बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, ठीक है, परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। नहीं, ये नहीं है, ये इसकी बात नहीं की, अनुच्छेद 51 में इसकी बात नहीं की गई है। बाकी जो ए और बी है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय शांति ऐसी आती है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। ठीक है, ये जो दोनों बातें हैं वो आपकी आर्टिकल 51 में बात की गई, लेकिन जो ये सी ऑप्शन है इसकी बात नहीं की गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राज्य के नीति सिद्धांत संविधान के अध्याय
4 में, यानी भाग 4 में निहित है। कहाँ से लेके कहाँ तक? हमने पहले ही बोला था अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है? अनुच्छेद 52 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की। ठीक है? चलिए, अगला देखिए। अब भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत है क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक? चलिए, अगला देखिए, मूलभूत अधिकार भाग 3 में। ठीक? संघ भाग 5 में। ठीक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। ध्यान रहेगा? चलिए, भाग 4 तो पता ही है आपको, एपीएसटी। 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता, 1 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। कुछ पूछने वाली बात है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य बोला गया है, यहाँ मूल अधिकार नहीं बोले गए हैं, ध्यान दीजिएगा, तुरंत अमेरिका लग जाए। हाँ, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, कई बार यूएसएसआर भी लिख देता है। ठीक है? अगर रूस भी लिख देता तभी मान लीजिएगा। ठीक? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है? चलिए अगला देखिए, समवर्ती सूची विषय जो है ना बँटवारा, वो भी लिया गया है वहाँ से। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अभी देखा हमने, बार-बार वही बात हो रही है। चलिए 2 से 10 सेकंड लास्ट। अच्छा। हाँ, यहाँ 9 तक ही है। ठीक है? यहाँ से जो है ये अपना संघ कार्यपालिका जो है, विधायिका जो है वो सब शुरू हो जाता है। तो 209 तक था, इतने क्वेश्चन थे। तो उम्मीद क्या है, पूरा भरोसा है मुझे। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो लाइफ झींगा लगा। ठीक? यहाँ तक कर डाला तो लाइफ झींगा डाला। ठीक है? इसी उम्मीद के साथ कि डीपीएससी और मौलिक कर्तव्य, इससे बाहर जाना नहीं है क्वेश्चन। इसको ही बार-बार रिवाइज करते रहिए, और इसके जो हमने थ्योरी पार्ट किया था उसको भी रिवाइज कर सकते हैं तो उसको भी करिए। और हम आगे से कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, बदलाव ये करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि थ्योरी पार्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ क्वेश्चन आया, ऑप्शन में बात करते हुए पूरा वहाँ डिस्कस कर लिया आप, कि क्या-क्या प्रावधान है, क्या-क्या बातें हैं। ठीक? चलिए, इसी उम्मीद से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सीखने को मिला है आपको, ठीक है? और फिर हम उसमें सुधार किया किया जा सकता है। उन लोगों को तक पहुँचाइए ये वीडियो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, या जिन जो इन चीज़ों से अवगत नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं है, ठीक है? 4-5 हज़ार भी नहीं है लेने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचाइए, है ना? जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, जिसको पसंद आएगा देखेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा, ठीक है? चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? कल वाले टॉपिक से संघ के शुरू कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।